हजरत जिब्रील हाजिर है, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। वाह 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 वाह, जरा बोले हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, तवज्जो है, कौन सी हदीस है जरा बोले, मिशकात शरीफ की। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दे, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। ए बाबू ए बाबू ए बाबू, इधर 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 देखें, तवज्जो है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तवज्जो, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। आका अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह, उलमा की तवज्जो, अल्लाह अल्लाह, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। ज़हन हाजिर है ना आपका, छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील के परों के बारे में आपको बताएं, हजरत जिब्रील कहते हैं अगर मैं चाहूं दो परों से जमीन और आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट डालती है, मगर वो नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, देखे देखे इधर देखे, एक एक जुमला कैच करे, बातें ना करे। आका अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा। या रसूल अल्लाह अगर असली हालत में देखना है, असली सूरत में देखना है, आका सिदरा पे आना होगा। बहुत बड़े जुमले देने लगा, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका, आज सैयद साहब के नाना, आज ज़हरा के बाबा खामोश है, आज हसनैन के नाना कुछ ना बोले, आज मेरे आका खामोश। मगर कुछ दिनों के बाद, तवज्जो, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे कहते हैं 27 रजब की रात है, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को अबूर करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपका जहन हाजिर है ना? जहन हाजिर है? जरा इधर देखें आप लोग, जुमले को कैच करें। मेराज की शब है, मेराज की रात है, मेरे आपके नबी, तवज्जो है, हजरत जिब्रील के साथ साथ सफर, आसमानों को उबूर करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे। क्या कहा था कुछ दिनों पहले? अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका सिदरा पे हैं, हजरत जिब्रील सिदरा पे। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, बोल दो सुभान अल्लाह, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोल दिया, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। असली सूरत में देखने के बाद, असली हालत में देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुस्कुरा दिया करो, अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। वाह 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 वाह, कितने पर्दे? 70,000। ऊंचा बोले कितने? 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। आका पर्दे हटा दीजिए, रुख से बाका दीदार करा दीजिए। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, खड़े होकर लगाइए, खड़े होकर लगाइए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह देखो कैच करो जुमले को, मजा आएगा। मेरे आका ने फरमाया जब हजरत जिब्रील बोले आका आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है, आका पर्दे हटा दीजिए, रुख से बात दीदार बोल दे करा दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। हम सिदरा पे आ गए, हम सिदरा पे आ गए, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, सैयद सरकार हसन मियां हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब कुल्ला रज़वी। क्या तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं क्या जा वाले आप है अता वाले। तुम्हें कसम एक हाथ में नीचे रह जाए, छोड़ना हमें दुनिया, छोड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। अल्लाह या रसूल, अरे बोल बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार वो दीवाना अपना कलेजा दे रहा, तुम लोग फेफड़ा भी नहीं दे सकते। जरा बोल दे मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ 20-25 मिनट हो गई हैं, खत्म कर ले के बोले? घबरा तो नहीं रहे हो? सुनना चाह रहे हो? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब आएगा मजा, सुने। सैयद साहब मिंबर नूर पे जलवाबार, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है। सादात से प्यार करने वालों, सादात की पावर सुने, सज्जदों का मकाम सुने। खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत खलीफा के पास आती है, आने के बाद कहती है ओ खलीफा मैं सैयदा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। लिफाफा हाँ ये काम कर लीजिए 5 बजे से पहले जल्दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे शाद आबाद रखे। ये मोहब्बत की बातें हैं, कोई मसला नहीं है। और ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके लबों पर मुस्कुराहट के लिए बोलनी पड़ती हैं हम लोगों को, है ना। अल्लाह आपको खुश रखे। ये बड़ी बात है भाई, रात के 2 बज रहे हैं, चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है ना। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। देखे किसका जमाना है? खलीफा मुतवक्किल, याद रखे नाम। औरत आई, आने के बाद कहती हो खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। खलीफा बोला किस लिए? बोले मैं सैयदा हूं, मैं नबी की बेटी हूं। तवज्जो। खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे इस बात को समझूं कि तू सैयदा है। बस ये बातें हो रही थी, इन बातों के दरमियान अली का लख्त जिगर, अली का नूर नजर, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। वाह 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 वाह। जैसे इमाम अली रजा अभी जाने यार अच्छे लग रहे हैं बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। ए बेटा यहीं रखो, तुम काहे तकलीफ में हो? जब हम तकलीफ में नहीं यार। कितने सोने चेहरे हैं नेपाल वाले। जब हम नेपाल में आते हैं तो बड़ा इनके चेहरों को देख के बड़े रंगत अलग होती है ना, दिल खुश होता है। तुम हमारे अपने हो यार, कोई रिश्ता ना सही मगर एक रिश्ता तो है जिसे हम जोड़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने हो, है ना, कोई मसला नहीं है। जरा देखें अब सादात का मर्तबा, इनका मकाम। औरत क्या बोली? बोल गए? इन्हें तो सबको याद है, तुम बोलो। औरत क्या बोली? मैं सैयदा हूं, मैं सैयदा हूं। देखें आला हजरत ने भी ना इस पे भी दीवार लगा दी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस पे भी दीवार लगा दी है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, एक शेर आला हजरत का इतना भारी है
एक सदी गुजर गई, आज तक कोई उसका बदल ना ला सका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक सदी गुजर गई, 100 साल गुजर गए, मगर आला हजरत के शेर का कोई आज तक बदल न ला सका। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, मगर जो आला हजरत ने लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। इस शेर का बदला कयामत तक कोई दूसरा ला नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सैयद सरकार हसाने मिल्लत। क्या बात है, वाह वाह। औरत क्या बोली? हाँ, तुम्हें पढ़ाने लगा हूं, जरा बोलो क्या बोली? मैं सैयदा हूं। हाँ, खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं, तू सैयदा है, मैं कैसे तस्लीम कर लूं, तू सैयदा है। ये बातें हो रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। इमाम अली रजा बोले, तवज्जो है इमाम, आप लोग इधर देखें, आप एक एक जहन इधर रखें ना यार, बड़ी बात करने लगा हूं। इमाम अली रजा बोले, पहचान मैं बताए देता हूं, तरीका मैं बताए देता हूं, नुस्खा मैं बताए देता हूं। खलीफा बोला, बोलो क्या मामला है? बोले वो तूने जो चार दीवारी में जंगल के परिंदे, शेर वगैरह 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 जंगल के जानवर पाल के रखे हैं, जा उसका दरवाजा खोल दे। इस सैयदा, जो औरत अपने आप को सैयदा कहती है, दरवाजे के अंदर दाखिल कर दे। अगर नबी की बेटी होगी, अगर फातिमा की लख्त जिगर होगी, जंगल के सारे जानवर अपने सरों को झुका देंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई ना? जंगल के जानवर नबी की बेटी को देख के सब सर झुका देंगे। बस जैसे इमाम अली रजा ने ये बात कही, ये औरत भागना शुरू हो गई, क्योंकि ये औरत झूठ बोल रही थी, सैयदा नहीं थी। मगर ये खलीफा मुतवक्किल अंदर अंदर इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था, अंदर अंदर इमाम अली रजा से हसद रखता था। कहने लगा, इमाम अली रजा आप तो सैयद हैं, आप तो नबी के बेटे हैं, आप तो अली के लख्ते जिगर हैं। मेरा दिल ये चाहता है, ये नुस्खा मैं आपके ऊपर आजमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात समझ में आई है ना? ये नुस्खा मैं आपके ऊपर आजमाए लेता हूँ। इमाम अली रजा ने कहा, जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। बोल दो, जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई। एक लंबा हुजूम इकट्ठा है, उस तारीख में एक लंबा मजमा इकट्ठा है, चार दीवारी के चारों तरफ खड़े हैं। और नेपाल के जिंदा दिल लोगों, एक बात आपको और बता दो, इस खलीफा ने 3 दिन तक जानवरों को न खाने को कुछ दिया, न पीने को कुछ दिया। ये आवाजें बादल की तरह गरज रहे थे, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे थे। मगर जब वो तारीख आई, वो दिन आया, वो वक्त आया, जो तारीख तय कर दी गई थी, जो तारीख रख दी गई थी, इस चार दीवारी के चारों तरफ लाखों का मजमा खड़ा है, लाखों का हुजूम इकट्ठा है। इंतजार है तो अली के लख्ते जिगर का इंतजार है। वाह वाह वाह। अली के बेटे का इंतजार है। आ गई वो घड़ी, आ गई वो वक्त, आ गई वो घड़ी, आ गया वो वक्त। चार दीवारी का दरवाजा खोला गया। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए, एक नबी का बेटा, एक सैयद सादा तशरीफ ले आए। और जैसे ही इस चार दीवारी का दरवाजा खुला, जहाँ जंगल के जानवर बादल की तरह गरज रहे थे, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे थे, अल्लाहू अकबर, तारीख के पन्ने गवाए। जैसे ही दरवाजा खुला, इमाम अली रजा ने अपने कदमों को अंदर दाखिल किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे ही दाखिल किया, कदमों को अंदर रखा, जंगल के सारे जानवरों की जैसे ही नजर इमाम अली रजा पे पड़ी, इमाम अली रजा पे जैसे ही नजरें पड़ी, जंगल के सारे जानवरों ने अपनी नजरों को झुका दिया और अली के बेटे के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। तवज्जो है? जंगल के सारे जानवरों ने अली के बेटे के कदमों को चूमना
शुरू कर दिया। तभी तो हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र हाथ ऊंचा करे, भरोसे हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह खुश रखे। बेचैन तो नहीं है? ये सैयदों का मकाम है। हम तो इंसान हैं, बेशऊर भी ये जानते हैं ये नबी का लख्त जिगर है, ये नबी का बेटा है, ये अली का लख्त जिगर। ज़हन हाजिर है? आगे चलें। सरकार का वो मुकद्दस मुताहर सरकार का नसब नामा, सरकार का शजरा बहुत अहबाब की फरमाइश है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बेचैन ना होइए, बिल्कुल पढ़ेंगे। मगर एक बात और सुन लें, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है, मिर्जा हमारे नए बच्चों पर रंग बहुत चढ़ा है। नौजवानों में आपसे गुजारिश करूंगा, यूट्यूब पे मोबाइल पे हर मौलवी को अपना मत समझ लेना, अपना मत समझ लेना। ईमान के चोटे, ईमान के डकैत उलमा बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे आज सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं, जिनके बारे में मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। वारे व बरेली के इमाम, वारे व बरेली के शेर 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई, जो आज 100 साल के बाद सोशल मीडिया पे ईमान के चोटे, ईमान के डकैत बैठे हैं और हमारे ईमान को लूट रहे हैं। उनके बारे में बरेली के इमाम ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिखा था, सोना जंगल पढ़ ले सोना जंगल रात। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या मेरे इमाम ने रंग चढ़ाया है। हमने साउथ के जैसे पहाड़ी जैसे इलाकों में, गोवा जैसी पहाड़ियों के जंगलों में जाकर ना जब इमाम के शेर को पढ़ाना तो तराना इसी अंदाज में जैसे नेपाल में गूंज रहा। मेरे वारे वा इमाम करी मोहब्बत को सलाम। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागत रहियो। वाह 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 वाह, मैं आपसे पढ़ाना चाह रहा हूँ, सोने वालों जागत रहियो चौरा के वाली है। सुने, अभी मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था। हमारे इंडिया में देहरादून एक जगह है, सैयद साहब की मौजूदगी में आपकी याद के लिए बता दूं, 2-3 मुरीद सैयद साहब वहां भी थे उसके मिर्जा के। हाँ, और कितना गंदा है, हमारे सुन्नी बच्चों के जहन को कैसे घुमाता। उलमा के खुसूस तवज्जो का तालिब, तवज्जो। जैसे नबी के वालिदैन का जिक्र किया, कहने लगे हजरत देखो 3 किताबों के मैंने हवाले दिए हैं आपको अभी। इन तीनों किताबों में एक हदीस इनके राइटरों ने लिखी है, तवज्जो है, लिखा है मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की। यही जुमले बोल दिया करो, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरते आदम से मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब देखें हमारे बच्चों को ये मिर्जा कैसे गुमराह कर रहा है।
सुने नौजवान बच्चे, उलमा की तवज्जो। कहने लगा खड़े होके, मौलाना हजरत नबी के वालिदैन ने, तवज्जो, नबी के अब्बू ने, नबी की अम्मी ने नबी का जमाना ही नहीं देखा। यही जुमले। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा है? मेरे आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हाय हाय हाय, वाह। तो देखिए, देखे देख इधर देखे। तो कहने लगा मौलाना, जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक एक बच्चा गौर करें, नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। मतलब ये तो पक्का है भाई, सरकार के वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे जी, बाद में कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। देखो गौर करेंगे आप, तो मिर्जा कैसे घुमाने लगा हमारे बच्चों के, सुन्नी बच्चों के खोपड़ों को मोबाइल से, उसका कंट्रोल देखिए। तो कहने लगा हजरत जब नबी के अब्बू भी नहीं थे उस वक्त, नबी की अम्मी भी नहीं थी उस वक्त, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। तवज्जो है आपकी? बोले नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, मतलब फिर बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। किसे कह रहा है जहन्नमी? हमारे नबी के वालिदैन को। गौर करें आप। अब सुन्नी बच्चों के खोपड़े में बड़ी आसानी से ये बात आती है। बोले यार बात तो ठीक है, ना अब्बू मौजूद थे ना अम्मी मौजूद थी, वो तो पहले ही चले गए। गुमराह देखिए कैसे। तारीफ भाई, मैंने कहा नादान यही खड़ा है, अभी तुझे जवाब दिया जाएगा। जितना मजमा है आप लोग बेहतर जानते हैं। आप में से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, आपका बेटा, इनका बेटा, उनका बेटा, मेरा बेटा, इनका बेटा, इनमें से किसी का बेटा जब हाफिज कुरान हो जाए, अल्लाह की तरफ से एक इनाम दिया जाता है। कल कयामत में उसके सर से, बाप के सर से, यानी हाफिज बेटा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है, हाफिज बेटा इनाम माँ बाप को ताज ऐसा बांधा जाएगा, 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। ज़हना से रखें, 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। नेपाल वालों, मैंने कहा तो जो मैंने कहा बेटा तेरा हाफिज, वालिदैन जन्नती। तवज्जो, बेटा हाफिज किस लिए? कि कुरान को सीने में बसाया, 30 पारों को सीने में बसाया, बदला अल्लाह की तरफ से, इनाम अल्लाह की तरफ से, माँ बाप जन्नती। क्या हुए? क्या हुए माँ बाप? ऊंचा बोले क्या हुए? किस लिए? किस लिए? ऊंचा बोले किस लिए? बेटा हाफिज बना, बेटा हाफिज बन जाए, माँ बाप जन्नती, सीने में कुरान को बसाए। तो जो टेक्निकल जुमला, बेटा सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा जब कुरान को बसाने वाले के वालिदैन जन्नती है, तो फिर नादान ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद सरकार हसन मिल्ला, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने कहा भाई नादान, जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, तो फिर नालायक ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नमी। अरे वाह वाह वाह, नेपाल वालों बस इतना कहा, कान पकड़ लिए, कान पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा सुन्नी से पंगा लिया है, बैठ, अभी और दलीलें दी जाएंगी। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। पिछले वाले भी बेचैन, घूर के तो नहीं देख रहे? खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? सब होश में, सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने कहा होश में है। ऐसा लग रहा है नेपाल का जोश ही कुछ अलग है।
सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा माइक मिल जाए जल्दी मजार हमारा भी बन जाए। तवज्जो है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने, मैंने कहा नादान, कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। दलील याद रखोगे? याद रखोगे? तो फिर मैंने कहा जो कुरान लेके आया उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? बस इतना सुना। मैंने कहा और सुन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली ने निगल लिए। तवज्जो है, इधर देखें। मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन अल्लाह के नबी मछली के शिकम में। उठाओ तारीखें, उलमा बैठे हैं। 40 दिन मछली के पेट में आराम फरमाया। मछली जन्नती। क्या बात है? ए बाबू, क्या दिक्कत है? खुशबू अच्छी आ रही ना? अच्छा, आपके इलाके का भी रंग अलग है, अपना है, अपना ही सूंघ रही, अलग अलग है। जाना दीजिए, कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है भाई, रात का 2:30 बजने वाला है, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अब देखे देखे देखे, बहुत खूबसूरत जुमला। ए बाबू, ये बातें याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है और डरना नहीं है। हम है ना, सीना चौड़ा करके जवाब देना, मगर मिर्जा के कहने में नहीं आना। दूसरा जहर देखिए, तवज्जो। मैंने कहा और बढ़ा लो, थोड़ा सा कमी हो तो और बढ़ा लो, थोड़ा सा जितनी हो कर लो, बाकी तो हमारा जूस तो निकल ही रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, डब्बों की आवाज, 40 दिन। कितने? मछली जन्नती। सुभान अल्लाह। नेपाल में मछली मिलती किसी भी तालाब की नहीं जाएगी, नदी तो बहुत है, मगर किसी नदी की मछली जन्नत में नहीं। ये जाएगी, ये जाएगी, इसलिए जाएगी कि नबी के कदम बरकतों वाले मछली के पेट में पड़ गए। वाह वाह वाह, बरकतों वाले कदम, टेक्निकल जुमला, बरकतों वाले कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। अब आपकी मोहब्बत से सवाल, एक बात बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? अल्लाह अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो। माँ तो माँ है, माँ के सामने आवाज ऊंची करके तो बात नहीं करते हो, कभी बुलंद आवाज करके बोलते हो। माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का भी दखल नहीं है। हम भी बाप हैं, मगर माँ के 3 हिस्से ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। सुने, बात आई तो सुन ले। पहला हक 9 महीने पेट में रखती है, माँ का कोई इसमें, बाप का कोई हिस्सा नहीं, बाप का कोई दखल नहीं। तवज्जो, वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने दर्दों को झेलती है 9 महीने तक, ये माँ का हक। 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है, जर्मनी के डॉक्टर ने लिखा है जब माँ को दर्द ज़ह होता, दर्द विलादत, बच्चे का दर्द होता, इतना डेंजर होता है, इतना डेंजर होता है जैसे 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक बार तोड़ी जाएं, उनमें जितना दर्द होता है, माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है। तवज्जो है, माओ के सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले गौर करें। इस दर्द में पैदाइश के वक्त जो दर्द होते हैं, तारीफ भाई, इसमें बाप का कोई हिस्सा। इसके बाद 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में जब तुम्हारे हलक में उतारती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा। दुनिया में मुझे जो भी
कितना मिला है, सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या कह दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकारे मसौली, फैजान सरकारे नूरुल औलिया, फैजान सरकारे बांसा, जश्न अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस सरजमीन उचवा लालपुर, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब अमरोहा। क्या गांव का नाम? चुवालालपुर। चुवालालपुर। या अल्लाह, हम उधर बैठे बहुत देर से, हम सोचा चुवालालपुर ये नाम किसने रख दिया? चुवालालपुर, चुवालालपुर। अब समझ में आई चुवालालपुर। कोई नहीं भाई, ये मोहब्बत है। हम बहुत से डिस्टर्ब थे, समझ में नहीं आ पा रही थी। अब सुने, मछली बड़ी के माँ बड़ी? माँ तो माँ है। मछली के पेट में नबी कदम रख दे, समझे? मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में एक दो दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इतना कहा के बैठ गया। बोले हजरत जलील के चक्कर में हम मिर्जा के आ गए। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है। मैंने कहा बेटा, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे हर दाढ़ी वाले को अपना मत समझ बैठना, हर मौलवी को, हर पगड़ी वाले को अपना मत समझ बैठना। दुआ करो अल्लाह आखिरी सांस तक मसल के आला हजरत पे रखे। आमीन आमीन। जब तक जिंदा रहें, जब तक मसल के आला हजरत पर रहें। आमीन आमीन। सुने मोहब्बत के साथ। अब तीसरी दलील दे दे। मैंने कहा और सुने एक दलील। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, अभी नबी दुनिया में नहीं आए, दादा के यहाँ जन्म हुआ सरकार के वालिद का। आपके दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नस्लों में शोर है, शोर नहीं है। आप लोगों में शोर है, शोर। कितने हरफों से बना शोर? शीन वाओ रा। कितने हो गए? पढ़िए जरा। शीन वाओ रा। क्या हो गया ये? शोर। इसी शोर में ऐन को उठाओ और शोर में ले आओ, शूर आ जाएगा। इसलिए कि ऐन दलालत करता इल्म पर। शोर में जब ऐन को लाओगे तो खुद ब खुद शुरूर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब्दुल्ला माना बनता अल्लाह का बंदा। मैंने कहा सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे। दुनिया वालों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। वाह वाह वाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोलेंगे। सैयद साहब मिंबरे नूर पे बैठे हैं, इनके नाना का शजरा बयान करने लगा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम। अब तो सैयद साहब मुस्कुरा के दुआ करेंगे मेरे लिए, और आप भी मुस्कुरा के जरा सैयद साहब को गवाह बना ले। मुस्कुरा के सरकार के नाना पे हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर वाले में मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम।
वाह 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 सुभान अल्लाह। खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अल-हैसा के बेटे अलियसा। बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अलियसा के बेटे अलियसा और अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे वाह वाह वाह। नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई। आप भी मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। कुसई के बेटे अब्द मनात के बेटे हाशिम नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। ऊंचा हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं। पढ़िए मेरे साथ बोलो बोला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। हाथ उठा के मिल गए मुस्तफा। क्या चाहिए जल्दी बैठ जाइए मिल गए मुस्तफा और क्या। पढ़िए उषा मिल गए मुस्तफा। बैठिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए फजल बोला और क्या चाहिए। आखिरी बात सुन लो तकरीर खत्म। किताब का नाम है बहजतुल असरार। खत्म कर दें। घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अच्छा आपका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है? अच्छा लगता है। नहीं जज्बा नहीं ताज़गी बस बहुत तेजी से इख्तिसार के साथ तवज्जो है और बोला जाए। असल में हुजूर थके हुए हैं मगर वजह यह है हजरत भी थके हुए तो बॉर्डर भी पार नहीं होने का उन्होंने भी हम तो इसलिए थोड़ा सा लेट। अल्लाह खुश रखे। यानी तो मैं कभी मेरा मिजाज ये है जब हमारे बुजुर्ग यानी के मिंबर पे आ जाएं तो बड़ी इख्तिसार के साथ आपने भी देखा बड़ी तेजी से मैं बस बात खत्म करता हूँ मगर जहन में यही है कि हाथ थोड़ा सा बॉर्डर बंद है तो और थोड़ा सा कर लेते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा। हजरत आप भी मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। किताब का नाम बहजतुल असरार। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बड़े पीर का नाम आए तो मुस्कुराए करो यार। अल्लाह का बड़ा करम है। बड़े बड़े अपने ही अकीदे में हाय हाय हाय। सुनियो मुस्कुराओगे नहीं सब अपने ही है यार। अच्छा हमारे शहर में एक बाबा आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत बिच्छू वाले बाबा। नाम सुना है? मेरे शहर में है। एक कहने लगा मरदूद हमसे बोले हजरत डंग पे बिच्छू जानते हैं आप लोग नेपाल वाले इधर होता है बहुत खतरनाक काटता। कहने लगा हजरत बिच्छू के डंग पे केमिकल डाल के रखा है। उलमा की तवज्जो। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा 750 साल पहले तो केमिकल का वजूद नहीं था। अरे वाह वाह वाह। पहला तो सवाल का जवाब ये और दूसरा ये सुन ले अपने घर का बिच्छू लिया। तवज्जो है इधर देखे। अपने घर वाला डब्बे में बंद करके लिया। डब्बा मुझे दे दे। आजा हजरत की सरहद में जाते हैं डब्बा मैं खोलूंगा। यही जुमले कहने लगा केमिकल डाल के रखा। मैंने कहा जो तेरे इलाके में डेंजर काला वाला बिच्छू हो उसे ले आ डब्बे में बंद करके ला और बंद करके डब्बे में मुझे दे दे। डब्बा तूने
नहीं मैं खोलूंगा, हजरत के मजार पे खड़ा होकर अपने हाथ पे रखूंगा, अगर बिच्छू ने मेरे काट लिया मैं तौबा करके तेरे अकीदे में, अगर ना काटे तो तू तौबा करके मेरे अकीदे में आ जा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम सैयद सरकार हसन मियां औलादे फातिह खैबर मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी। बताओ बताओ चैलेंज कैसा है? लो जी माशाल्लाह, अब तो हजरत ने इनाम दे दिया है, अल्लाह खुश रखे। कैसा चैलेंज है बोलिए? अच्छा है ना? हमने कहा अगर हमारे काट ले तेरे इलाके का बिच्छू हम सब छोड़ देंगे, तेरे अकीदे में आ जाएंगे, या अगर ना काटे बेटा तो तुझे तौबा करना पड़ेगा, तू मेरे अकीदे मैंने क्या कर लिया लेका। सुन्नी जो बोलता है वो पक्का बोलता है, और अल्लाह का फजल है सुन्नी की जबान को कच्ची नहीं होती है, डंके की चोट पे बोल। अब सुनो, आओ बड़े पीर का जिक्र करते थे, सारे पीरों का जिक्र हो जाएगा। कदमी हाजी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वली की गर्दन पे। सरकार गौसे आज़म बहुत बड़े आलिम दीन थे, 13 जबानों में दर्स देते थे, बड़े बड़े फतवे बगदाद में हल होते थे आकर, समझो है। और ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं, कैसे? जरा बोल दे कैसे? जैसे राई का दाना हथेली पे रखा, ईमानदारी से बताओ नेपाल वालों, बगदाद से हमें और आपको नहीं देख रहे हैं? पक्का है ना? देखे सुने, एक बड़े आलिम दीन, उलमा की तवज्जो, बड़े आलिम दीन कारी सुहेल साहब, बड़े आलिम मुलाकात के लिए, जैसे हम लोग चाहते हैं चलो हुजूर सैयद हसन मियां की बारगाह में मसौली शरीफ जाते हैं, बिलग्राम शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, महारारा शरीफ जाते हैं, कभी किसी खानका में कभी किसी खानका में बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते कि नहीं जाते? भैया ये बॉर्डर थोड़ी देर और रोक लो, यहीं रोक लो, इसे यहीं रोक लो, बस यहीं रखिए, रख दीजिए नीचे चाचा, बस यहीं रोक। कैमरे वालों से गुजारिश करूंगा बीच में डिस्टर्ब ना करा करा, ये काम जब करना है तो बीच में खत्म नहीं करना है, सुन ले मोहब्बत के साथ। ए बैठो 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 यहाँ अपने रंग में। अगर अभी पूछने लगूं ना बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, बगले झांकोगे एक के याद नहीं रहेगा। 85% बच्चों की हालत ये है, जो नमाज में इशा के वित्रों में दुआएं कुनूत पढ़ी जाती है, 85% बच्चों को याद नहीं है। और कुछ बातें सिखाने के लिए आ जाओ तो कुछ इधर कुछ इधर, अजीब रंग। बैठिए ना थोड़ी देर, हम प्यार की बातें आपसे कर रहे हैं। बड़े आलिम दीन सरकार गौसे आजम की बारगाह में बगदाद में मुलाकात के लिए आते हैं। सफर किया 100 किलोमीटर का, कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके आए। मोटरसाइकिल नहीं है साहब, बसें नहीं है, कार नहीं है, और कोई ट्रेन प्लेन का तो वजूद ही नहीं, साइकिल भी नहीं। तवज्जो है, पैदल आए 100 किलोमीटर का सफर करके। क्या इश्क था, क्या जज्बा था, पैदल सफर करके आए तो कुछ मोहब्बत पैदल वाले की ज्यादा होती है। याद रखना, जो पैदल चल के जाता है उसका रंग अलग होता है। जैसे वो बंदा अभी पीछे हज करने के लिए गया था केरला से, देखा ना था, तो उसका रंग कुछ अलग था। सुने सुने मोहब्बत के साथ 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। बगदाद में आने के बाद पूछा कहाँ हैं हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी, मुलाकात कहाँ होगी बड़े पीर से? किसी बताने वाले ने बताया तारीफ भाई जाओ जामा मस्जिद में चले जाओ, बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। गोल्डन जुमला। बड़े आलिम दीन, थोड़ा सा एक और दे दो, बढ़ा दो। बगदाद में आए, तवज्जो है, मस्जिद का पता पूछा, और जैसे ही मस्जिद में आए तो सरकार गौसे आज़म वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं, मिट्टी का लोटा हाथ में है। मौलाना पीछे खड़े, मौलाना पीछे खड़े। अच्छा, आलिम साहब ने ये सोचा कि हजरत वुजू से फारिग हो जाएंगे तो मैं बाद में मुलाकात कर लूंगा। तवज्जो है, आप पीछे खड़े हैं। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं, तो मौलाना पीछे खड़े हैं, उन्हें नहीं देख रहे हैं? क्या बात है, क्या बात? बोलो बोलो बोलो। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से
इम्तिहान शुरू कर दिया। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए वजू में? वजू करते हो कैसे होता? हाथ धोने के बाद क्या होता? पक्का है या नाक में पानी? पक्का है ना? ऐसा तो नहीं कि पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। पक्का कुल्ला करना। ठीक है आपका वजू। तवज्जो। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, तवज्जो, बल्कि नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। मौलाना दिल दिल में कहने लगे यार सारा सफर बेकार हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले इधर तो वजू भी नहीं है। जाने लगे मौलाना साहब, जाने लगे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहाँ हुआ है जाना? क्या कहने? तवज्जो है, कुछ तो फरमाना। अब तो बोल जाना सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने जैसे ही फरमाया मौलाना कहाँ हुआ जाना, कैसे हुआ जाना? कहने लगे हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर सुना था बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, और हुजूर इधर तो वजू भी नहीं है। आलिम आलिम होता है। तो सरकार गौसे आजम ने बड़े लाड में ना, बड़े प्यारे में फरमाया, बड़े सोने अंदाज में फरमाया मौलाना साहब वजू कैसे होता है, वजू का तरीका क्या है आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत यह है पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने तरतीब को गलत किया है, आपने सुन्नत के खिलाफ किया है। पहले आपने नाक में पानी, बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? अल्लाह 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 अल्लाह। कहने लगे मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है और है भी यही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक जुमले का इजाफा कर रहा हूं, मौलाना ठहरो, तुम्हारा घर 100 किलोमीटर है। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से मौलाना के घर से सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अच्छा चलिए ऐसा कर दीजिए, इस वाक़े को छोड़िए, सलाम पढ़ लीजिए, जाने दीजिए 4 बजे तक। क्या है अजीज, इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। खैर बस बस क्लोज करने लगूं, लास्ट जुमला। सारी किताबें कहाँ आ गई? चुटकियों में। इसी को तो करामत कहते हैं। अच्छा करामत उसे कहते हैं जो जिसे जहन माने ही नहीं, जिसे जहन कबूल ही ना करे। यार ऐसे कैसे हो जाएगा, मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसी को करामत कहते हैं। तवज्जो है, सारी किताबें, देहाती जुमले में कह दूं, सारी किताबें एक झटके में बगदाद में मंगवा ली। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दिया करो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। आलिम साहब ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। लहक के बोल दो, लहक के बोल दो। ये किताब रख दी, दूसरी खींची, दूसरी में टटोला, तो जो किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सारी किताबों में यही लिखा हुआ है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब भी नहीं मुस्कुराओगे भैया? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ। इधर वाले मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लग रहे हैं इधर बैठे हुए सब, अल्लाह ने खुश। बेटा तू कहाँ जा रही है? बोलो बोलो, बैठ। तवज्जो, आखिरी बात। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे किताबों में गलत, बात मेरी ठीक है।
सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। अब देखे निगाह जलाल देखे, बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। एक निगाह वलायत डाली, जमीन फट गई। कहा कि मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने मौलाना को नाफ तक पकड़ लिया। कितना पकड़ा? जमीन में धंस गए इतना। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है? कितने दबे? इतने। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। जमीन और फटी, मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? अच्छा कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कह दे मौलाना गलम। आलिम अगर 20 साल मेहनत कर दे एक मस्जिद में रहने के बाद, लास्ट में रिजल्ट 0, इसने अपने उलमा की कदर किया कर। मौलाना कितने दबे हैं? गले तक। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो ऊंचा बोल दे, बात तो मेरी ठीक है। आज का कोई डुप्लीकेट मौलाना होता कह देता जी मेरी जान बख्शो तुम्हारी ठीक है। तवज्जो है? मगर आलिम आलिम होता है, कहने लगे कुछ भी हो जाए, ऊंचा बोले, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। सरकार की नजर, हुजूर हसन मियां की नजर आखिर जुमले पे सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बड़ा जुमला, उलमा की तवज्जो, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। अरे बोल दो, क्या पर्दे को ऊपर समझ रहे हो लोहे महफूज? जरा बोले लेके सुभान अल्लाह। अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। दबे दबे मौलाना ने नजरें उठाई, एक निगाहे वलायत, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। क्या बात है? सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने जब पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत करामाते गौसे आज़म शहजादे गौसे आज़म इस्माइली दूल्हा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी। देखें सैयद साहब दुआएं दे रहे हैं, तवज्जो तवज्जो। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बगदाद के राजा का तरीका है। अब जुमला, इल्मी जुमला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो। आलिम साहब कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया आखिरी जुमला, जमीन छोड़ दे, जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम हुजूर हसाने मिल्लत जश्न अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला दिलो जान इमाम अहमद रजा खां अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे 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 सरों से कदम आला
तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म शहज़ादे गौसे आज़म सरज़मीने उतवा लालपुर नेपाल। वाह वाह वाह। क्या दबे जिस पे आए हाय, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़ बशरियत कोई खामी हो गई हो, कोई लग़्ज़िश हो गई हो, एलानिया तौबा करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे।